तो डेवलपमेंट चैप्टर में कुछ याद है? स्नेहा, वो चैप्टर पढ़े थे? बहुत पहले लिया हूँ, फिर भी डेवलपमेंट क्या है ये इसके बारे में पढ़े थे, जो पहला चैप्टर था। सर सही है। और एक तो थी बट सही से मतलब वो याद नहीं है? कौन। हम्म। यस सर। ठीक है, तो बेसिक मैं एक बार मतलब उतना तो अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो वीडियो शायद अपलोडेड है, मैं फिर से लिंक भेज दूंगा, तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो डेवलपमेंट बेसिकली ठीक है बोला सर। था कि मान लो कि डेवलपमेंट हम लोग के लिए एक प्रोसेस है, जिसमें से मान लो कि देखो डेवलपमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी जो मेन टॉपिक उसमें था कि डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हारे लिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह मैं बोला हूँ कहीं पर देखना, अगर तुम बोलोगे कोई मेट्रो सिटीज है, ठीक है, वहां से तुम नॉर्मल जगह को मतलब हर जगह में कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गांव से मैं एक मेट्रो सिटी को अगर कंपेयर करूंगा, तुम बोलोगे अरे चलो मेरे यहाँ पर क्या है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। मान लो कि तुम कोई छोटा सा एक शहर से हो, ठीक है, गांव से नहीं हो, शहर से ही हो, मगर तुम बोल रहे हो मेरे घर के मान लो कि 20 किलोमीटर तक मेरा कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, मगर गवर्नमेंट स्कूल ये सब है, ठीक है। तो तुम बोल रहे हो कि देखो हम लोग का यहाँ डेवलप नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट के क्या एक मतलब एक क्राइटेरिया क्या सेट कर दिए तुम कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है अगर, तो मेरा डेवलप नहीं है। अब सेम स्टैंडर्ड में तुम अगर देखोगे, उसमें तुम अगर गांव के एग्जांपल देख लोगे, तो उसमें क्या होगा, तुम गांव में पर्टिकुलरली क्या होगा देखोगे कि वहां पर स्कूल ही नहीं है, ठीक है। मान लो कि एक गांव में कुछ स्कूल ही नहीं है, दो गांव तुमको छोड़ के एक जगह जाना पड़ेगा, तो वहां पर तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। तो वहां का अगर तुम यहाँ से कंपेयर कर रहे हो, तो वो डेवलपमेंट का सेम डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और एक चीज है, ठीक है, कि मतलब बहुत सारा टर्म्स है, बहुत सारा थिंकर्स जो थे, ठीक है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट या बहुत सारे तरीके को उसका अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। समृता, जैसे तुम ये पढ़े हो, मार्क्सिज्म पढ़े हो? समृता, मार्क्स, हाँ, सर मार्क्सिज्म पढ़े हो? कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। नहीं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है बट हम्म। क्या बोलते हैं मार्क्सिज्म, क्या बोल रहा है? मतलब सोसाइटी कैसा है मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग? मार्क्सिज्म क्या मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सुने हो? जो इकोनॉमी होता है वो मतलब हाँ हाँ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट। हाँ हाँ, तो उसमें क्या बोलता है, मेन थ्योरी क्या बोलता है, कैपिटलिज्म क्या बोलता है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? मतलब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होंगे। अच्छा, ये सब बेस कॉन्सेप्ट मतलब इसके। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बेस करके बनाया। इसका मतलब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स बोला था, एक बुर्जुआ सोसाइटी होता है, ठीक है, एक प्रोलेटेरिएट सोसाइटी होता है। तो बुर्जुआ स्पेसिकली जो डोमिनेंट क्लास होता है, ठीक है। तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डोमिनेंट क्लास, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर सोसाइटी इन बेसिक टर्म्स क्या होना चाहिए कि मान लो कि एक जगह में डोमिनेंट एक पीपल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सोसाइटी में हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स बोल रहा है कि जो अपर क्लास है, ठीक है, मतलब बुर्जुआ जो सोसाइटी है लोअर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, मतलब लोअर क्लास के साथ हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन से अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब एक टाइम पे इतना एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा कि लोअर क्लास जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जो आम इंसान है, तो वो लोग मतलब रिवोल्ट करेगा, उसके बाद फिर से सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगा। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि हर जगह में इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा अगर इक्वलिटी इन टर्म्स, अगर तुम लोग बोलोगे कि मार्क्सिज्म इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, वो अगर देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो अलग बात है, मगर सिंपल वे में अगर तुमको बोलूं मैं, तुम बोलो कि हर किसी के लिए, ठीक है, एकदम इक्वल चाहिए मुझे सैलरी ये सब कुछ, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? मतलब तुमको क्या लग रहा है? स्नेहा, तुमको क्या लग रहा है? तुम बोलो कि होना चाहिए या नहीं, तुम बोल रहे हो कि हर जॉब में मुझे सेम सैलरी होना चाहिए, तुम बोल रहे हो तब मुझे इक्वालिटी मिलेगा। क्या लगता है तुमको होगा? मतलब तुमको क्या लगता है सबके लिए इक्वल मतलब सैलरी होना चाहिए? हाँ सर वो तो होना चाहिए तभी तो इक्वल होती है। सबके लिए इक्वल सैलरी होना चाहिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह से, मतलब कि सब जॉब है, अलग अलग जॉब है, तो
मार्क्सिज्म बोल रहा है, मान लो कि एकदम लोअर क्लास का जो जॉब कर रहा है, ठीक है, मान लो कि जो हम लोग सोसाइटी लोअर कुछ कुछ ऐसा जॉब बोलते हैं ना, मान लो कि स्ट्रीट स्वीपर का है, ठीक है, तो उसको सोसाइटी ऐसा देखता है कि ये अच्छा जॉब नहीं करता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी के लिए, हर किसी प्रोफेशन में इक्वल मतलब तुम्हारा पेमेंट होना चाहिए। अब क्या लगता है तुमको, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ऐसे देखा जाए तो होना चाहिए, बट अब ये तो होना अब चाहिए बोलो। वो है, अलग बात है। बट एक तरह से देखा जाए तो वो तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो समृता बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? समृता को क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना एकदम भी बेसिक। चाहिए, अब ना होना भी चाहिए। देखो इसका मतलब मतलब, एक बैलेंस हाँ मेंटेन करके हाँ रखना चाहिए। हाँ, देखो तुम इसका मतलब समझे नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं क्वेश्चन पूछा, प्रतीक तुम सुन पा रहे हो? प्रतीक एक बेसिक क्वेश्चन यस पूछ रहा सर, हूँ यस इकोनॉमिक्स से, सर, ठीक यस है। सर। देखो मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पर डेवलपमेंट पहला चैप्टर था, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लिए थे इकोनॉमिक्स का, मगर फिर भी मैं थोड़ा स्नेहा ने बोला भूल गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पर मैं पहले बोला कि डेवलपमेंट का टर्म्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इन लोग से मैं क्वेश्चन पूछा, मान लो कि मार्क्स जो बोलता है ना, वहां पर बोला इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इक्वलिटी का टर्म्स बहुत सारा जगह में अलग अलग हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम मान लो कि बहुत सारे लोग बहुत सारा जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, मैं बोल रहा हूँ पेमेंट सबके लिए इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हर किसी जॉब में। तुम्हें क्या लगता है? प्रतीक सुन पा रहे हो? हाँ सर। इक्वल मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सबका पेमेंट? होना चाहिए सर। मतलब एक देखो आप सब कैसे मतलब आंसर रॉन्ग दिया। मैं बोला कि हर जॉब के लिए सैलरी, आप तुम सुनो कि पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, तुम्हारा मान लो कि तो तुम वो डॉक्टर क्यों बनना नहीं चाहते होना हो, ठीक है, चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो फॉर एग्जांपल तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे तुम बोल रहे हो कि मुझे, एक मैं इसलिए स्ट्रीट स्वीपर का भी एग्जांपल दिया, ठीक है, ऑब्वियसली सब जॉब इंपॉर्टेंट है, मगर तुम अगर बोलोगे एक डॉक्टर का सैलरी, ठीक है, एक स्ट्रीट स्वीपर का सैलरी या एक इंजीनियर का सैलरी हर किसी का सेम हो जाएगा, तो मैं क्यों डॉक्टर बनने की नहीं कोशिश सर। करूंगा? ठीक है। देखो हाँ सर, हाँ। इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब क्या है, देखो ये समझना पड़ेगा, पॉलिटी अगर पढ़ोगे, देखो इक्वलिटी तुम्हारा मतलब ये नहीं कि सबके लिए, देखो अगर उस हिसाब से बोलोगे, देखो सोशल वेलफेयर स्कीम्स मिलता है बहुत सारा, गवर्नमेंट देखना सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाता है बहुत सारा, तुम बोलोगे तब एस टी एस सी ओबीसी को हम लोग को कोटा भी नहीं देना चाहिए था, क्यों होगा, देखो आप तुमको समझना पड़ेगा, अगर मुझे डॉक्टर बनने से मुझे अगर 15,000 ही मिलेगा तो मैं उतना पढ़ाई क्यों करूंगा? तुम सिविल सर्वेंट क्यों बनोगे तब? तुमको अगर स्ट्रीट स्वीपर का जॉब में ही उतना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, तुमको अगर सोशल प्रेस्टीज मिल रहा है, तो तुम क्यों वो जॉब में जाओगे जो इतना तुमको पढ़ाई करना पड़ रहा है? तो ये आंसर होना चाहिए तब, अगर तुम ऐसे मतलब इक्वालिटी देखोगे, तो उस हिसाब से तो कोई अच्छी तरह से पढ़ाई ये कुछ भी नहीं करेगा, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, देखो इक्वालिटी यहाँ पर क्या बोल सकते थे तुम लोग, हाँ सर देखिए इक्वालिटी मतलब मैं अगर डॉक्टर के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर करप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम डॉक्टर के लिए पढ़े हो, तुमको एग्जाम में मान लो कि तुम्हारा 80 मार्क्स मिला है, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि बाई करप्शन क्या किया, जो 60 मार्क्स है उसका रैंक दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया, बहुत सारे जगह में ऐसे हम लोग बोलते हैं करप्शन जो जॉब में होता है, ठीक है। तो सेम चीज ऐसा अगर हो सकता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम एक फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तुम एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारा जगह में ये प्रॉब्लम बोला है, फीमेल जो मतलब एम्प्लॉयज होता है उनका देखना, जो मेल एम्प्लॉयज होते हैं ज्यादातर लोग थोड़ा कम देते हैं सैलरी, इवन उनका जॉब रोल सेम होगा, ज्यादा काम भी करा पाएगा मगर सैलरी कम देगा, ये होगा इनइक्वालिटी, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सबको मतलब इक्वल सैलरी देंगे, ठीक है, मतलब हर एक जॉब का अगर मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऑब्वियसली क्यों जॉब करूंगा, अच्छा क्यों मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ूंगा, क्यों मैं मतलब सिविल सर्वेंट बनने के लिए पढ़ूंगा? तो यहाँ पर ये डिफरेंस तुमको आना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कि पर्टिकुलरली हमको ये इसके लिए पढ़ना है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर तो देखो आप, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब आई होप तुम लोग समझ गए, ठीक है। आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिकली सेक्टर जो होता है ये तीन तरीके से बेसिकली होता है, ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है,
और एक होता है क्या, सेकेंडरी सेक्टर, जो पर्टिकुलर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम लोग बोलते हैं। और एक होता है टर्सरी सेक्टर, जो ये दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है। वो हम लोग आएंगे आगे कैसे आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर बेस्ड, तुमको जो नेचुरली मिल जाता है फ्री में, जैसे यू हैव द, मतलब तुमको एयर टू ब्रीथ, ठीक है, यू हैव द एयर टू ब्रीथ, तुम लोग को ब्रीथिंग के लिए एयर मिल रहा है, ठीक है। तो वो अगर नेचुरल, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स होता है जो हम लोग को नेचर से ही मिल जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली प्राइमरी सेक्टर अगर बोलूंगा तो वो अकेली इको, मतलब पर्टिकुलर एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोग को मिलता है, ठीक है। जैसे तुम मान लो कि कोई किसान काम कर रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर को ये कर रहा है। अब इसका मान लो कि ये मेन सेक्टर है, अगर तुम देखो कि सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया इवन अदर्स कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा लोग ये प्राइमरी सेक्टर्स में ही जुड़े हैं। मगर अगर मैं ओवरऑल बोलूंगा यहाँ से, इकोनॉमी अगर तुम बोलोगे सबसे ज्यादा कहाँ कैसे बूस्ट होता है, तो इससे नहीं बूस्ट होता है, सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा लोग इससे ही जुड़े हैं, ये चीज समझना, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं इससे, मगर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका मतलब इसका नहीं है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा है थ्री मेन सेक्टर्स, जैसे मैं बोला प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में पर्टिकुलर तुम अगर देखोगे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब सेक्टर होता है, ठीक है। ये जो है ये पर्टिकुलर इसको बेस बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यहाँ पर बेस बोलते हैं इसको। क्योंकि ये पर्टिकुलर देखो, इससे ही तुम नेक्स्ट सेक्टर्स में जाओगे, जैसे तुम बोलोगे पैसा मुझे सबसे ज्यादा यहाँ से ऐसा नहीं है मिल रहा है, मगर इसको लेके ही हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमको बोला प्राइमरी सेक्टर में, मान लो कि तुम, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, तुम कॉटन, ऐसे एग्रीकल्चर कॉटन तुम उगा रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या कर रहे हो, मान लो कि तुम उससे सेकेंडरी सेक्टर में आप आते हैं, उसमें क्या कर रहे हो, वो कॉटन से तुम अपना मतलब कि ड्रेस बना रहे हो, कोई भी मतलब साड़ी बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या, मैं रिसोर्स को यूज किया क्या प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर से मैं रिसोर्स को लिया, फिर उसको मतलब उससे कॉटन से मैं किया, मैं एक शर्ट बना दिया, तो वो मेरा बन गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। जो मतलब वो रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी सेक्टर का यूज करके मैं सेकेंडरी सेक्टर में उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उससे लेके। तो ये पर्टिकुलरली अगर तुम देखो प्राइमरी इसको इसलिए बोलता है क्योंकि बेस है सबका, ठीक है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो कि ये नेचुरल जो रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैं बोला, देखो तुम अगर कोई भी खेती अगर करना चाहोगे, ठीक है, उसमें बारिश लगेगा, ठीक है। तो बारिश के लिए हम लोग ऑब्वियसली नेचर से मतलब डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर, ठीक है। तो लाइक सॉइल एंड फर्टिलिटी, ये सब इसके ऊपर इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होगा, लो लेवल का टेक्नोलॉजी। आप देखो ये तुमको जो समझा रहा हूँ, ये एक चीज याद रखना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो बेस करके मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं तुमको मतलब मेन जो बुक्स होता है उसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल्स में जाएगा, ठीक है। मगर ये बेस है 10 का एनसीईआरटी, तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर जो तुम देख रहे हो बुक के हिसाब से लिखा है, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मगर अभी तुमको अगर मॉडर्न डे में बोलूंगा तो देखना, अभी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है। जैसे तुम लोग शायद पढ़े होगे कि हम लोग खेती में ऐसे ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक ड्रोन ऊपर घूम रहा है, ठीक है, उसमें देखना इवन बहुत सारा ऐसा टाइप का टेक्नोलॉजी आया है, तुमको बहुत सारा स्प्रे करना है, मान लो कि स्प्रे क्या करना है, पेस्टिसाइड, तो इवन तुम ऐसे टाइप का टेक्नोलॉजी यूज करके वो पूरा कर रहे हो। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी हो रहा है ऑब्वियसली, मगर इन कंपैरिजन तुम अगर देखोगे सेकेंडरी ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होगा, टर्शियरी में ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हो ही नहीं है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं बोला प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में ये रॉ मटेरियल्स जो है प्रोवाइड करता है। तो सेकेंडरी अभी सेक्टर क्या है, इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज रॉ मटेरियल्स, जैसे मैं बोला एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी देखना एक हम लोग का करंट अफेयर्स में बहुत सारा चीज चलता है कि हम लोग इतना चाइना से क्यों इतना मोबाइल लेते हैं, जैसे देखो कितना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर देखो वो तो बहुत ही मतलब सबके पास तो आईफोन ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों का देखना तुम रेडमी रियलमी ये सब का फोन हो रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादातर वही फोन यूज कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली हम लोग का प्रॉब्लम क्या देखना, जो चिप है, ठीक है, उसके लिए सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री ये सब हम लोग अभी इसलिए हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, ताकि क्या हो, यहाँ पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मान लो कि रॉ मटेरियल्स भी ले लिया, एक दो यहाँ पर हम लोग उसको असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, फिर बेच रहे हैं।
मगर इंडिया का ऐसा ग्रोथ तभी होगा जब हम लोग पूरा एकदम मतलब स्टार्टिंग से एकदम एंड तक, ठीक है, हम लोग उसको पूरा सिस्टम बनाए, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करें, हम लोग का कंट्री में ही बनाए, फिर उसको बेचे। अगर ये होगा तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पूरा ये जो मोबाइल इंडस्ट्री मान लो कि और आईटी सेक्टर में जैसे इंडिया का ग्रोथ देखो। मगर प्रॉब्लम तुम एक देखो, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, मैं इसलिए इतना डिटेल्स मतलब बहुत सारा डायमेंशंस तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है देखना, आईटी सेक्टर में तुम अगर देखोगे इंडिया का बहुत ही ग्रोथ है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि एकदम टॉप नोच जो मतलब इंटेलेक्चुअल जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं। जैसे तुम गूगल का भी देखना, सब बाहर मतलब बाहर कंट्री में जाके, यूएस कोई जा रहा है, ठीक है, कोई जर्मनी भी इवन चला जा रहा है। तो अभी ये सब जगह में क्यों जा रहा है, क्योंकि वो लोग का मेन जो कॉन्सर्न है कि मेरा जो टैलेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो कि तुमको एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, ये मैं एकदम टैलेंटेड, एकदम आईटी सेक्टर में मेरा एकदम टॉप लेवल का इंटेलिजेंस है मान लो। तो वो लोग क्या बोल रहा है कि देखो मैं यहाँ पर अगर जॉब करूंगा मुझे हार्डली 80,000 मिलेगा, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं। अब मान लो कि जो बोल रहा है कि ये जो 80,000 होगा ना, वहां पर अगर मैं यूएस जाऊंगा तो उसमें मेरा 3 lakhs होगा, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सर्न है। फिर है कि बोल रहे हैं वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग के पास अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मगर तुम आप सोचो, अगर वो जो हम लोग का यहाँ से बाहर जाके जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इतना सब टैलेंटेड पीपल, इवन डॉक्टर साइंटिस्ट तुम लोग अगर देखोगे, तो वो लोग अगर इंडिया में करते तो इंडिया का और भी डेवलप्ड होता, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना पड़ेगा, क्यों, अगर क्योंकि मेंस के लिए भी तुमको वो अप्रोच चाहिए, मतलब 360 डायमेंशन तुमको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी जो सेक्टर है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स जो है, जो मैं बोला अभी तुम कॉटन से अल्टीमेटली तुम शर्ट बना लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो इंडस्ट्री का, ठीक है। अब ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। इसका मेन तुम अगर फीचर्स देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, फीचर्स बोल लो, तो मेन ये है इसका, ज्यादा मैं बोला प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में इसमें क्या मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ये मेन फीचर है। ये क्या है, एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स। जैसे तुमको बोल रहा हूँ कि तुम एक चीज देखो, सिंपल, तुम एक कॉटन अगर सिंपल खरीदोगे उसका प्राइस एक होगा, मगर वही कॉटन से तुम अगर शर्ट बनाओगे, ठीक है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मैं बोला ना वैल्यू टू, मैंने वो वैल्यू ऐड कर रहा है जो रॉ मटेरियल उसमें। तब क्या, रॉ मटेरियल के एक तरीके से खरीदे, उससे जब तुम शर्ट बना लिए उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है। अब ये क्या करता है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी बना रहा है, ठीक है। मान लो कि पहले प्राइमरी सेक्टर में तुम किसान, बहुत सारे लोग उसको जॉब मिला, ठीक है। फिर वहां से मान लो कि ये रॉ मटेरियल को बेस करके मैं इसको बनाने के बहुत सारी इंडस्ट्री मतलब बनाया, ठीक है। फिर बहुत सारा मान लो कि जैसे तुम देखोगे, इवन तुम लोग जो स्टील प्लांट देखते हो, ठीक है, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब को एक एक फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली वहां से तुमको यहाँ पर जॉब मिलेगा। फिर इससे देखो, इस लिंक में ही तुम याद रखना, और एक टर्शियरी सेक्टर कैसे होता है। मान लो कि आप बना लिया, ठीक है, तुम रॉ मटेरियल किसान हो, तुम रॉ मटेरियल्स ऐसे उगाया, ठीक है, बहुत सारा कॉटन उगाया, उससे मैं क्या किया, मैं शर्ट बना दिया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब मान लो कि सेकेंडरी सेक्टर में तुम तो बना लिए, तब वो रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, तुम अपने मान लो कि तुम मुंबई में हो या दिल्ली में से हो, ठीक है, तो दिल्ली में से तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम दिल्ली में तो वो सेकेंडरी सेक्टर में बना लिए, अब क्या है, वो दिल्ली से मुझे तुमको बेचना है मान लो कि वेस्ट बंगाल में। तब तुम क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा जरूरत होगा, कम्युनिकेशन तुमको चाहिए ना। तो ये जो आ गया ये है टर्सरी सेक्टर। समझे कैसे हम लोग लिंक किया, एक के बाद एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यही जो एग्जांपल है वो आता है टर्सरी सेक्टर में। ये क्या करते हैं, सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विस। रिसोर्स रॉ मटेरियल हो गया, वहां से मैं शर्ट बना लिया सेकेंडरी सेक्टर में, वहां से अब वो मुझे बेचना है, बाहर का कंट्रीज में भी बेचना है मुझे, अपना देश में बहुत सारा स्टेट में उसको भेजना है, तो उसके लिए मुझे टर्सरी सेक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन जो तुम्हारा सेक्टर है, हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर, ठीक है। इसमें सबसे अगर तुम बोलोगे अभी मॉडर्न डेज में, ठीक है, एकदम अगर करंट अफेयर से लिंक भी करोगे, सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर तुम बोलोगे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इंडिया का अगर तुम इकोनॉमी देखोगे, बूस्ट अगर बोलूंगा सबसे ज्यादा यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इट डज नॉट प्रोड्यूस टंजिबल गुड्स बट ऑफर सर्विसेज। ये देखो अभी मतलब वहां पर प्राइमरी सेक्टर के जैसे ऐसा कुछ उगा नहीं रहा है ऑब्वियसली, मगर ये है क्या,
ये सर्विस दे रहे हैं तुमको। जैसे मैं बोला, तुम्हारा अभी वो जो मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है, शर्ट जो बनाया वो तुमको भेजना है बाकी जगह में, तो वो भेजना किसके थ्रू करोगे तुम? टर्सरी सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के थ्रू से। ठीक है, ये जो सपोर्ट करता है दोनों सेक्टर को ही, मतलब दोनों सेक्टर को ये सपोर्ट कर रहा है। और ये इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, जैसे बोला टूरिज्म, ठीक है। आप जैसे देखना, टूरिज्म के लिए बहुत ही हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे जगह में बोल रहे हैं, अरे क्यों ये टेम्पल बना के क्यों खर्चा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे तुम, देखो अरे इतना लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तो मतलब बहुत सारा देखना, अभी जो अयोध्या, तुम लोग को पता होगा राम टेम्पल जो बना है ना, तो बहुत सारा लोग देखना, ऐसे भी तुम लोग शायद न्यूज में सुनेंगे, बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे भाई लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो। मगर तुमको सोचना पड़ेगा ना, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, तुमको थोड़ा डाइवर्स, तुम्हारा बोला ना, माइंड को थोड़ा ऐसे तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। तुमको ये देखना पड़ेगा, मैं जब एक इतना बड़ा कुछ बना रहा हूँ, तो वहां पर देखना, एक इतना बड़ा जगह को देखने के लिए बाहर से भी, तुमको पता है या नहीं, वहां को देखने के लिए ना बाहर से भी लोग आ गए। फिर तुमको मतलब वो तो करना नहीं चाहिए, फिर भी एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जहां पर वहां पर देखना, बहुत सारे लोग कुछ कुछ ऐसे कुछ मिठाई ऐसा कुछ करके ना, खुद बोल रहा है ये वहां से आया है, मतलब प्रसाद, ठीक है, तो वो प्रसाद लेके बेच रहा है। ठीक है, मान लो कि प्रसाद आ रहा है कहीं से और, ठीक है, मगर बोल रहे हैं हाँ वहां का प्रसाद है, उतना भीड़ में तुम लोग जा नहीं पाए, चलो मैं यहाँ के तुमको प्रसाद बेचूंगा। ऐसा भी हो रहा था बहुत सारी जगह में। तो मगर देखो मेन अब इश्यूज, ये तो एक छोटा मोटा मैं चीज बोला, मगर क्या है, यहाँ से तुमको देखना पड़ेगा कि वो जो मैं बनाया, उससे मेरा इकोनॉमी कितना बूस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग, मान लो कि मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, मैं अगर वेस्ट बंगाल से जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बिहार से जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से जा रहा है, तो बाकी जगह से टूरिस्ट ये जा रहा है। अब तुम सोचो, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा कैसे बिल्ड होगा। तुम महाराष्ट्र से जा रहे हो, ठीक है, तुम अगर जा रहे हो, मान लो कि 2 दिन के लिए तो जाओगे तुम, सबके पास तो तुम बोलोगे मेरे पास रिलेटिव है, मैं रिलेटिव के घर में रह जाऊंगा वहां पर। सबके पास तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे तुम कोई होटल बुक करोगे। होटल बुक करोगे तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तुम देखोगे वहां की इकोनॉमी तुम बूस्ट कर रहे हो। तुम 2 दिन रह के वहां पर खाना खाओगे, ठीक है, अल्टीमेटली होटल में तुम खाना खाओगे, तो वहां पर तुम इकोनॉमी एक तरीके से बूस्ट कर रहे हो। इतना लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो तुम सोचो एक फेयर भी अगर कहीं पर मेला होता है, तो अल्टीमेटली क्या, बहुत सारा उसको लेके, वो मंदिर को लेके मैं उसके चारों तरफ इतना सारा दुकान बना, तो लोकल इंडस्ट्री जो इकोनॉमी वहां से बूस्ट हुआ। ठीक है, हम लोग को सोचना ऐसे पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हम क्या देखें, ये जो टूरिज्म, ठीक है, अल्टीमेटली मेरा इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे मैं बोला, ये जो टर्सरी सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। अब ये जो चार्ट है, ये तुमको नोट्स में मैं भेज दूंगा, ये पढ़ लेना, जो लिखा गया था वही एक चार्ट में दिया है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए मैं बोला हूँ। ये चार्ट तुमको मिल जाएगा, सेम चीज ही लिखा है थोड़ा छोटा करके, ठीक है। अब देखो इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर, मतलब यहाँ पर जैसे तुमको बोला, वही सेम चीज है कि कैसे हम लोग एक एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से डिपेंड करता है। जैसे मैं बोला, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल अगर बनाओगे तभी तुम सेकेंडरी सेक्टर में तुम अपना शर्ट बना पाओगे। अगर तुम शर्ट बना लिए तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तुम टर्सरी सेक्टर के हेल्प ले रहे हो, सर्विस सेक्टर का, क्योंकि मैं वहां पर ट्रांसपोर्ट मुझे मिलेगा, ठीक है, तभी मैं उसको बाहर में भेज पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है। अगर तुम देखो अभी हिस्टोरिकल चेंजेस आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक जैसे मैं बोला कि एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग इंडिपेंडेंस आ रहे, मतलब इंडिया वाज व्हेन द इंडिया वाज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग का देखना इकोनॉमी बहुत ही, मतलब क्या होता है, वीक हो गया था। क्यों वो वीक हो गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे तुम लोग को पता होगा कि इंडिया को इतना लूटपाट किया ब्रिटिश लोग ने, ठीक है, तो बहुत सारा हम लोग का, जैसे देखो पहले हम लोग का एग्रीकल्चरल सेक्टर आकर देखोगे, ठीक है, उसको तबाह कर दिया। फिर हम लोग का हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर था उसको तबाह कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर को पहले तो हम लोग से बहुत सारा टैक्स लिया, ठीक है, हम लोग का अगर फसल अच्छी तरह नहीं हो रहा है, इवन फेमाइन के टाइम में, ठीक है, ड्रॉट के टाइम पे कुछ भी फसल नहीं उग रहा था, मगर फिर भी टैक्स सेम ही ले रहा था, ये तुम लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर ही वो हुआ। फिर देखो एक जगह में हम लोग जो कल्टीवेट नहीं करना चाहते, जैसे इंडिगो कल्टीवेशन, तो वो भी फोर्सफुल तरीके से किया। तुम अगर बोलोगे रेलवे बनाया, तुम बहुत सारे लोग ना देखना बोले रेलवे तो अच्छा ही बनाया, मगर उस टाइम पे, अभी ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ कि रेलवे से तुम्हारा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, मगर उस टाइम पे ब्रिटिश का इंटेंशन कुछ और था। वो लोग सिंपल तरीके से हम लोग से रॉ मटेरियल बहुत ही कम में, मतलब बिना पैसे में ऐसे लूटपाट करके ले जा रहे हो, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक उसको कम्युनिकेशन चाहिए था, तो उसके लिए वो रेलवे बनाया था। अल्टीमेट जो रीजन है यही था, ठीक है। तो इससे बनाया, तो बहुत सारे इंडस्ट्री डोमेन है। तो पहले हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इवन जो मेकर्स है, ठीक है, उस टाइम पे जो लीडर्स थे, इवन तुम देखना जवाहरलाल नेहरू, तब बोले थे कैसे ये हालत से हम लोग आएंगे, तो पहला हम लोग का टारगेट किया था
पहले हम लोग को चाहिए खाना। ठीक है, तो हम लोग सोचे कि कैसे, चलो प्राइमरी सेक्टर को पहले फोकस रखते हैं, क्योंकि पहले तो खाना चाहिए, पहले खाना। तुम बोलोगे अरे इंडस्ट्री बनाओ, हेवी इंडस्ट्री। अरे हेवी इंडस्ट्री, तुमको खाना ही नहीं मिल रहा है, तुम हेवी इंडस्ट्री कैसे करोगे? तो इसलिए पहला तुम अगर वो देखना 5 ईयर प्लान आता है, ठीक है, उसमें तुम लोग देखना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, वहां पर पूरा डिटेल्स मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम लोग को थोड़ा पढ़ लेना। तो उसमें समझ आएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसलिए हम लोग का टारगेट किया था, चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग का एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हैं। ठीक है, पहले खाना तो मिले लोगों को, सबको। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड था ऑब्वियसली, फोकस था। फिर जो हम लोग का सेकंड मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, थोड़ा उसके बाद क्या हुआ, हम लोग क्या किए, थोड़ा ग्रोथ करने की कोशिश की, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की। उसके बाद देखना, ज्यादातर 1991 उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। फिर थोड़ा हम लोग मतलब क्या, उस हालत से हम लोग थोड़ा आगे आए। ठीक है, हम लोग बोले चलो अभी हम लोग को थोड़ा ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए मुझे ग्लोबलाइजेशन के लिए साथ जुड़ना पड़ेगा। मान लो कि, तो ऑब्वियसली देखो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी ग्लोबलाइजेशन तुम अगर बोलोगे सबके साथ मैं फ्री, जैसे अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा, एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाकी कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ठीक है, तुम उनमें से, उनसे अपना कर तुम कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो कि मैं अगर फ्री तुमको बोल रहा हूँ, तुम, मैं भी फ्री एक्सपोर्ट करूंगा, तुम भी फ्री एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, चाइना मान लो कि, या यूएस बोलो, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो ऑब्वियसली वो लोग अपना कम दामों में यहाँ पर बेचेगा, तो हम लोग का जो है, ऑब्वियसली तुम भी जिस मोबाइल को तुमको कम दाम में मिलेगा, तुम रेडमी रियलमी इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि बाकी सैमसंग से शायद तुमको उसका कम दाम में मिल रहा है। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या होगा, अगर हम लोग फ्री ऐसा चांस दे देंगे, तो क्या होगा, अब तुम लोग वहां से जो चीज आएगा वो खरीदेगा, तो हम लोग का लोकल जो मार्केट है वो तबाह हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को वो भी सोचना पड़ेगा कि पहले ही हम लोग क्यों, मतलब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन को एकदम बेसिक में, एकदम पहले से हम लोग उसको क्यों उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए। हम लोग को पता था उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मगर एकदम स्टार्टिंग में हम लोग नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसका रीजन है ये। ठीक है, अब जैसे तुम अगर देखो एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं बोलूंगा तो तुमको सबसे ज्यादा मैं बोला था, कितना लोग अगर जुड़े हैं तुमको कोई बोलेगा, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर। मगर तुमको अगर बोलेगा कि उससे क्या सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो आंसर है नो। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां से नहीं आ रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयज फ्यूअर पीपल, उससे कम लोग हैं, मगर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन जीडीपी। ठीक है, अभी जैसे तुम देखना टर्सरी सेक्टर में बहुत ही मतलब ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर बोलने की कोशिश किया रहा है कि देखना, एक जगह में, सिंपल बोल रहा हूँ, तुम मास्टर्स की हो अभी, शायद तुम लोग न्यूज़ पढ़ते हो, देखना बहुत सारा जगह में, इवन 1 साल 2 साल पहले भी ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि पीएचडी करके, ठीक है, मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करके, ग्रुप डी लेवल का, ठीक है, जो पियोन का जॉब है, ठीक है, ये एकदम ग्रुप डी क्लार्क है, उसमें वो लोग अप्लाई कर रहा था। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना एडुकेशन तो ग्रो हो रहा है, ठीक है, मगर उसमें जॉब नहीं है। तुम भी अभी भी देखो, एक एग्जाम के लिए यूपीएससी तुम लोग दे रहे हो ना, तो तुम ऑब्वियसली देखना, अगर तुमको मैं एस टी एस सी ओबीसी का कोटा को थोड़ा बाहर कर दूं, ठीक है, अगर सिर्फ जनरल का देखोगे तो हार्डली 700 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो अगर सक्सेस रेट तुमको बोलूंगा, सक्सेस रेट कितना होता है, 0.01%, 1% नहीं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन द टर्शियरी सेक्टर लीड्स टू जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, उसको छोड़कर भी एक मैं तुमको बोल रहा हूँ, यहाँ पर एनसीईआरटी का है इसलिए एक चीज नहीं है, दो चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आता है, यूपीएससी में भी आया है। एक है तुम्हारा देखना क्वीनरी सेक्टर है, ठीक है, और क्वार्टररी सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर मैं तुमको बोलूंगा, उसके लिए अलग एक नोट्स बना है, उसको मैं दे दूंगा, वो भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो नॉलेज बेस्ड पूरा इकोनॉमी होता है। ठीक है, क्वीनरी में मान लो कि हाईली रिसर्च जो डिसीजन मेकिंग है, वो क्वीनरी सेक्टर होता है। मान लो कि मैं रिसर्च करके पहले एक डिसीजन मेकिंग ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि तुम पब्लिक पॉलिसी देखना, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, यूपीएससी का सेकेंड ऑप्शन रखता है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज में। तो वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है, ठीक है, वो क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर्स दो होता है, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, उसमें पढ़ना। अब देखो मेन जो चीज है, और हम लोग को दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग, ये तो बेसिक हम लोग डिविडेशन देख लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। उसको छोड़कर भी हम लोग ऑर्गेनिक सेक्टर, एक अनऑर्गेनिक सेक्टर। जैसे देखो, आप ऑर्गेनिक सेक्टर में पर्टिकुलर तुम अगर बोलोगे, तुम मान लो कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां पर तुमको देखना पीएफ मिलता है, ठीक है, पेंशन्स मिलते हैं तुमको, हेल्थ केयर तुमको मतलब मेडिकल मिलता है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलरली बोलता है प्राइमरी सेक्टर, वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर, जिसमें तुम्हारा फिक्स मतलब हर साल देखना
कोविड के टाइम में क्या होता है, इतना सारा स्कूल टीचर्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर में क्लास प्लस तो नहीं ले रहा था पहले कुछ दिन, तो जूम ये सब सेशन भी नहीं होता, फिर बाद में आया। मगर उन लोग का 6 महीने 7 महीने मान लो कि 70,000 80,000 में सैलरी आता रहा। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो जाए तुमको सैलरी मिल जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, एमएनसी, ठीक है, ये सब। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डेली वेज लेबर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। आप देखो इसका भी एक चीज है, मगर यहाँ पर एक चीज देखना, हम लोग अभी जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो गुपचुप बेचते हैं ना, वो लोग शायद हम लोग बहुत सारा देखना कि 15,000 20,000 का जो जॉब करते हैं ना, मतलब उसके लिए 9 आवर्स देते हैं, उन लोग से वो बहुत ज्यादा कमाता है। ठीक है। एक सबसे बड़ा चीज क्या है, तुम 10 रुपए का गुपचुप ज्यादातर लोग, ठीक है, 10 रुपया 10 रुपया करके तुम लोग दे रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पर इनको टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर मान लो कि 1,000 रुपये भी कमा रहा है, उसको टैक्स नहीं लग रहा है। 2,000 कमा रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, मगर अल्टीमेटली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें वो एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। जैसे तुम अगर मान लो कि डेली जो लेबरर्स है, तुम उसको मान लो कि बोले कि आज के लिए तुम्हारा हर डे 300 है, ठीक है, रुपीज। मगर वहां पर क्या प्रॉब्लम है, तुम कोई बॉन्ड ऐसे तो नहीं बनाए हो ना, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग मान लो कि टीचिंग भी करते हैं कहीं पर इंस्टीट्यूशन में, हम लोग के एक बॉन्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर ऐसे लिखा होता है क्या क्या टर्म्स होगा उसमें, अगर मुझे नहीं देगा तो मैं कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, लेबर ऑफिस में मैं अपील कर सकता हूँ। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में मैं अपील कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर क्या होगा, वो सब नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन वेजेस का ये ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है जैसे पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो, इंडियन रेलवे को मान लो, ओएनजीसी को मान लो, ठीक है, बीएसएनएल। ठीक है, सोशल, ये पर्टिकुलर मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। जैसे एनजीओ, ठीक है, तुमको मान लो कि फ्री स्टडीज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा जगह में देखना फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोग ड्रग एडिक्ट होता है उनको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, काउंसलिंग हो रहा है। तो ये पर्टिकुलरली प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर होता है वो। और प्राइवेट सेक्टर सबको पता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट उनको मेन क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्या बाकी में देखो मुझे प्रॉफिट चाहिए। जैसे मान लो कि टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, इतना कंपनी से तुमको पता होगा। ठीक है, अब रोल इन गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या होता है, पर्टिकुलरली ये जो सेक्टर्स तुमने पढ़ा, ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इसमें एक, मान लो कि कहीं पर मैं मान लो कि बीएसएनएल एक टाइम पे तुम देखना कि एकदम डूब गया था। मगर इसको फिर हम लोग क्या किया, प्रमोट किया, बोला यार चलो ये खुद का कंट्री का ये है, हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। फिर मान लो कि गवर्नमेंट बहुत सारे जगह में इंसेंटिव तुमको देता है। जैसे तुम देखना सोशल वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ये सब बहुत सारा है। तो तुमको क्या है फ्री में, जैसे और भी क्या है, फ्री में देखना सबको राशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या है तुमको हेल्प करता है ताकि तुम ग्रो कर पाओ। ठीक है, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मगर उसका क्या है, पोटेंशियल है, तुमको दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल है, अगर थोड़ा मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा तो लो इसका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के इंडस्ट्री में, ठीक है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकते हैं। देखना अभी जैसे बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स होता है। ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट बोलते हैं, मगर हाँ कुछ कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें कि देखो वो स्टैंडर्ड तुम मेंटेन कर रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं कि तुम एक अचानक से एक स्कूल खड़े मतलब वैसे खोल दोगे, बोलोगे चलो मुझे गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्रूशियल रोल इसलिए होता है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर एजुकेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तभी तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट होगा, तुमको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलेट्स बाय प्राइवेट सेक्टर, फेयर प्रैक्टिस, लेबर वेलफेयर को ये करता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गया। अब तुमको कुछ कुछ क्वेश्चंस, ये आंसर तुमको नहीं देखना है, तुमको मिलेगा भी नहीं वहां पर जब मैं नोट्स भेजूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम खुद से लिखने की कोशिश कर, ये मैं बेसिक से पॉइंट दिया हूँ, ये तुम एक बार लिख लो। व्हाई हैज द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स, क्यों, जैसे मैं बोला टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है वो तुमको बताना है। ठीक है, ये कुछ, ये सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना, फिर मुझे लिख के तुम भेज सकते हो। ठीक है, मैं तुमको कुछ एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू सिर्फ तुम मुझे, अब पहला क्वेश्चन जो है, जो आंसर दे पा रहा है बोल दो, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट है, 5 क्वेश्चन कम से कम बोलो। जो भी आंसर, समृता, माही जिसको मैं देख पा रहा हूँ, प्रतीक, स्नेहा, जो आंसर दे पा रहे हो दे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद द सेक्टर्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, तुमको बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यहाँ से करेक्टली मैच कौन सा है बोलो। प्राइमरी सेक्टर बोला है, यहाँ पर लिखा है कि प्रोविजन ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज। सेकेंडरी सेक्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। टर्शियरी सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन रॉ मटेरियल्स। करेक्ट आंसर बोलो कौन सा है। टी, टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पर सिर्फ यही है। ठीक है,
क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और उससे सेकेंडरी सेक्टर में मैं बोला उसको, मैं उससे मैं चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, सेक्टर से। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ ये 3 करेक्ट है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन। अगर बोल पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं इसका अलग से नोट्स दे दूंगा, ठीक है। क्वाटरनरी सेक्टर्स और क्वीनरी सेक्टर, इसका मैं एक बार जिक्र किया था। ए, एक्टिविटीज है इन्वॉल्विंग नॉलेज, ह्यूमन हाँ। हाँ, नॉलेज इंटेलिजेंस। बेस्ड जो इकोनॉमी में बोला ना, यहाँ पर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, मगर बाद में जब एक बार देख लेना, ठीक है। फिर consider the following statements regarding the unorganized sector in India. It generally not regulated by labor laws. It often includes the seasonal casual employment. It contributes more to GDP. GDP में ज्यादा contribute करता है than the organized sector. 1 and 2 ओनली। हाँ, यहाँ पर बोला जनरली नॉट रेगुलेटेड फॉर्मल लेबर लॉस, अनरेगुलेटेड सेक्टर, जैसे मैं बोला तुम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, मैं तुमको पेमेंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, ज्यादातर। तो वन एंड यहाँ पर बोला है कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर जीडीपी, तो ऑब्वियसली मोर जीडीपी तो नहीं है, ठीक है। मोर जीडीपी ऑर्गेनाइज सेक्टर देता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर। हम्म, ठीक है। ये है ऑप्शन ए। नंबर 4 का। नंबर 5 का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दोस इन व्हिच। ये थोड़ा टेक्निकल है इसके, मतलब अगर नहीं पढ़े हो तो ज्यादातर ये एनसीईआरटी के बेसिस में आंसर अगर होगा, तुम बोलोगे एनसीईआरटी के बेसिस में, ठीक है। अभी डेटा चेंज हो गया है, मगर एनसीईआरटी के बेसिस में ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 50% और इक्विवेलेंट, मतलब इक्विटी अगर उसमें शेयर कर रहा है तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का 50% इक्विटी है उसमें। नंबर 6 का बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ क्वीनर एक्टिविटीज। यहाँ पर पर्टिकुलरली वन क्या एंड होगा। टू ओनली। डिसीजन मेकिंग में बोला ना, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकर्स जो है यहाँ पर क्वीनरी सेक्टर्स में काम करते हैं ज्यादातर, ठीक है। नंबर 7, विच ऑफ among the following statements regarding the tertiary sectors in India correct? It said the GDP increasing, मतलब increase significantly over 3 decades, लास्ट 3 decade में इंक्रीज हुआ है इनका, ठीक है। और बोल रहा है इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया। वन ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रूरल इंडिया बोल दिया है, तो रूरल इंडिया में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आंसर। लास्ट 8 नंबर बोल दो। फॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स। ए। ए, ठीक है। टैक्स एंड रेगुलेटरी, ठीक है। तो यहाँ तक रखने देते हैं, अभी खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कल एक क्लास और भी ले लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ना, मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, पढ़ के रखना, मैं इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग को। थैंक यू एवरीवन, आई होप क्लास को अच्छा लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी समझते हैं।